हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हो? आज हम लोग थर्ड रिएक्शन बात करने वाले हैं। हमारी थर्ड रिएक्शन आज कौन सी है? तो बच्चों, आज हमारी जो थर्ड रिएक्शन है वो ये वाली है। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बात करने वाले हम लोग वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्या होती है वुड्स फिटिंग रिएक्शन? समझना ध्यान से। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया की बात करें। सब बढ़िया हो, सब मजे में हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। सर क्या कर रहे हो? एक ही दिन में दोनों रिकॉर्ड किया है क्या? बिल्कुल, दोनों रिएक्शन एक ही दिन में रिकॉर्ड किया है। चलिए बच्चों, तो ये स्टार्ट कर दें। एक बात बताओ यार, वुड्स रिएक्शन क्या थी? अगर आपको वुड्स पता है, वुड्स यही थी ना, एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सोडियम, 2 मोल एल्किल हैलाइड। और यहाँ पर आपने क्या किया था? NX को बाहर निकाल दिया था यहाँ पे। और X का मतलब क्या हो सकता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी और 2NX बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से देखो बच्चों, आपने फिटिंग रिएक्शन पढ़ी। क्या पढ़ी फिटिंग रिएक्शन? फिटिंग रिएक्शन में आपने बच्चों ये पढ़ा। यहाँ पर क्या लिया? यहाँ पे आपने ली थी रिंग, याद आ गई क्या? यहाँ पर आपने लिया था एक्स फुल सोड, देन अगेन एरिल हैलाइड लिया था ना, और आपने 2NaCl को यहाँ से बाहर निकाल दिया था। और मुझे बताओ आपने क्या किया था? दोनों रिंग को आपस में अटैच किया था और बाइफेनिल बनाया था। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? लेकिन आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वुड्स फिटिंग, मतलब दोनों रिएक्शन को आपस में जोड़ दो। इसलिए मैंने इसको वुड्स फिटिंग कहा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चा? इस रिएक्शन को हम जोड़ देंगे। ए हो गया बी, और सी रिएक्शन में क्या होगा? वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बताओ क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? क्या वुड्स फिटिंग क्लियर हो चुकी है? तो वुड्स में क्या काम में लिया आपने? RX, तो यहाँ पर लेंगे एल्किल हैलाइड, 2 मोल सोडियम, यहाँ पर वही। अब देखो फिटिंग में क्या काम में लिया था? एरिल हैलाइड, वही ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर को नहीं भूलना। ईथर यहाँ पे की प्रेजेंस से रिएक्शन बड़ी फास्ट होती है। ओके सर, तो बताओ यहाँ पर क्या ले लेंगे इस बार? तो भैया ये ले लिया ड्राई ईथर, ये ड्राई ईथर काम में ले लिया। तो बताओ यहाँ पर क्या होने वाला है? ये 2NX क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ से बाहर, और R रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। ये बन गया एल्काइल बेंजीन। और किसकी फॉर्मेशन हो बच्चों? एल्काइल बेंजीन। बताओ क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या? क्या ये एल्काइल बेंजीन या एल्किल बेंजीन कैसे बना? क्लियर है क्या? तो हम क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड react with alkyl halide and aryl halide react with sodium in the presence of dry ether and give alkyl benzene. एल्किल हैलाइड और एरिल बेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। क्या क्लियर है यहाँ तक? एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको? कौन करता है? बिल्कुल सर, एक एग्जांपल से इस चीज को आप करवा दो तो एग्जांपल से करवा। ये रहा एग्जांपल, ना मुन्ना सा प्यारा सा एग्जांपल आपका। मैंने क्या लिया? मैंने लिया मैथिल क्लोराइड, रिएक्शन करवाई 2 मोल सोडियम से, और मैंने लिया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो भैया ले लिया। बताओ यहाँ पर किसकी प्रेजेंस से बच्चों? शुष्क ईथर की, ड्राई ईथर। अब ये आसान है, अरे वही तो काम हो गया। आप देखो ना, आपने क्या लिया? RX, और आपने क्या लिया बच्चों? रिंग। क्लियर है? क्या करोगे? तो मिल गया यहाँ पे CH3 के साथ ये रिंग लगी हुई है, दैट इज टोलुइन। आपने क्या बना लिया बच्चों? टोलुइन। क्या बच्चों बताओ, बात समझ में आ गई क्या? टोलुइन कैसे बनाया, क्या सबको क्लियर है क्या? मैथिल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर हमें टोलुइन प्राप्त हुआ। क्या आपको अब तक पढ़ी गई तीनों रिएक्शन समझ में आ गई? अगर बच्चों समझ में आ गई तो कमेंट बॉक्स में लिखना है यस सर आ गई। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, आई होप आज आपका डे 3 बहुत अच्छे से गया हो, बहुत खुशनुमा गया हो। तो जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो 4th नंबर की। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।